अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से हमने काफ़ी जो है वो कर ली है, बस कुछ मज़ीद जो है और हमारे लेक्चर्स रह गए। लास्ट टाइम हमने जो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, कोई भी एक सरफेस हमने सफ़ियर कंसीडर करके उसका फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो सीखा था। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो भी ज़ाहिर है एक न्यू कंसेप्ट है कि बहुत ही आसान है। बेसिकली हम उसका यूज़ देखेंगे। गॉसेस लॉ उसको कहते हैं और गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये जो है वो हमारा आज का एप्लीकेशन लेक्चर है जिसके ऊपर जो है वो हम फोकस जो है वो रखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि गॉसेस लॉ बेसिकली है क्या। अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ये चीज़ ड्राइव की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू दी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है। इससे पहले जब हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था तो उस वक्त हमारे पास स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है चार्ज मौजूद था। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सरफेस है उसके अंदर जो है वो कई चार्जेस मौजूद हैं। आप कह रहे हैं लेट्स से कि हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है। तो इन दैट केस जो है वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली अगर हम हर चार्ज की वजह से जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट कर लें और उन सबको जो है वो सम कर लें तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल होगा इन केस के जब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड चार्ज अप टू फ्लक्स ड्यू टू n चार्ज। और ये आपके पास बराबर आ जाएगा क्यू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली इस सरफेस के अंदर मीडियम जो है वो एक ही है, फ्री वैक्यूम जो है, वैक्यूम या फ्री स्पेस जिसे आप कहते हैं। फ्लक्स ड्यू टू सेकंड चार्ज जो है Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, थर्ड की वजह से Q3 ओवर और अप टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसमें से एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn, जिसे जो है वो आप टोटल चार्ज जो है वो कह सकते हैं। तो अगर जो है वो यही जो है वो गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद जितने भी चार्जेस हैं उनका जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वल टू होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। यानी किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं उनका फ्लक्स जो टोटल होगा वो बराबर होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। इसे जो है वो हम गॉसेस लॉ कहते हैं। और अब जो है वो हम इसकी तीन जो है वो एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। हॉलो स्फीयर यानी जो अंदर से खाली हो। इट इज जस्ट लाइक अ बॉल, एक गेंद जो प्लास्टिक की होती है वो अंदर से क्या होती है? हॉलो, खाली होती है। तो आप उसे एक हॉलो स्फीयर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि एक हॉलो स्फीयर के अंदर जो है वो कितना जो है वो फ्लक्स मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखें कि कहीं पे भी आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। गॉसेस लॉ इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम तीन डिफरेंट किस्म की जो है वो सर्फेसेस कंसीडर करेंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं, ये बेसिकली जो है वो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ। तो पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर पे 1 जो हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर हम एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं जो कि बेसिकली एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर कैसा स्फीयर होता है? जो अंदर से खाली हो। अच्छा, जब भी कभी आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है फ्लक्स की मदद से तो आपको गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी।
यानी उस सरफेस के अंदर आपको एक और गॉसियन सरफेस जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब गॉसियन सरफेस कौन सी होती है? ये एक ऐसी सरफेस है जो कि उस पॉइंट से पास कर रही हो। ये एक ऐसी सरफेस है जो कि उस पॉइंट से पास कर रही हो जिस पॉइंट के ऊपर आप उस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या होगा कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है तो आप इस अगर पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस है? जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही होगी। अब लेट्स से कि इस स्फीयर का जो है वो रेडियस जो है वो r है और हम इसके अंदर जो है वो एक हॉलो जो है वो एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और उस सरफेस का हम कहते हैं कि जो r डैश रेडियस है और वो लेस देन r है। ऑब्वियसली वो सरफेस जो है वो इस तरह की होगी, लेकिन ये इस पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है। अब जो है वो हमने क्या इसका कैलकुलेट करना है, हमने जो है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेसिकली कैलकुलेट करनी बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर आप ये देखें, ये जो शुरू के अंदर एक बात जो आपको मैंने बतानी थी कि ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये स्फीयर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी इसकी सरफेस को हमने चार्ज किया हुआ है, इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अगर आप ये देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? E डॉट A के बराबर होता है। आप ऑलरेडी जो है वो इसको पढ़ चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि सरफेस का, अब चूंकि कोई भी जो है लाइन इस गॉसियन सरफेस के अंदर से पास नहीं कर रही, अगर कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं कर रही तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? 0 हुआ। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम इसके ऊपर 0 पुट करें तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है या एरिया 0 हो सकता है? एरिया तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो फिर कौन सी चीज 0 होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी। फिर देखें, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर जो है वो कंसीडर किया, एक ऐसा जो है वो हॉलो स्फीयर कंसीडर किया जिसको हमने पॉजिटिवली क्या किया हुआ है? चार्ज किया हुआ है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर हॉलो है ना अंदर, और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चूंकि इस पॉइंट के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस लेनी है, क्योंकि जब भी कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ तो आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है कि जो उस पॉइंट में से पास करती है कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ली थी, ये भी एक स्फीयर ही था, लेकिन इसका रेडियस जो आपका जिस सरफेस का एक्चुअली आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके रेडियस से कम था। तो ये मैंने डायग्राम के अंदर जो है इसको शो किया है। अब इसके अंदर से चूंकि कोई भी लाइन जो है वो इस सरफेस में से नहीं गुजर रही तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्लक्स 0, क्योंकि फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इस थ्रू द एलिमेंट ऑफ द एरिया, ये एक एलिमेंट ऑफ द एरिया है लेकिन इसके अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही तो इसका फ्लक्स 0। अब फ्लक्स डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, किस किस के ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के ऊपर। दोनों में से कोई एक 0 होगी तो फ्लक्स 0 हो सकता है, या दोनों 0 होंगी तो तब फ्लक्स 0 हो सकता है। एरिया तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 नहीं है लेकिन फ्लक्स 0 है क्योंकि लाइन कोई नहीं पास करी इस पॉइंट में से, तो फिर क्या कौन सी चीज 0 ही होगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप ये देखें कि हमने एक हॉलो स्फीयर का बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली और हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है जी। इसी तरह से हम जो है वो इसके दूसरे एप्लीकेशन देखते हैं और उसके अंदर जो है वो हम एक इनफाइनाइट शीट लेते हैं जिसके ऊपर हमने जो है वो n नंबर ऑफ चार्जेस को इक्वली यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी हमारे पास ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है ये चार्ज है, इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, लेकिन इस शीट की लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह इनफाइनाइट है। तो ये आपने प्लेन सरफेस है, इसका जो है वो आपने ख्याल रखना है। पहले हमने जो है वो स्फीयर कंसीडर किया था, अब हम जो है वो एक प्लेन सरफेस ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट शीट के लिए हमारे लिए जो है वो फ्लक्स और फिर फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल
नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के अंदर से एक फाइनाइट पीस जो है वो कट कर लेंगे, और ये जो डायग्राम के अंदर जो है वो शो किया गया है, ये आप यही समझें कि आपके पास क्या है, एक फाइनाइट शीट है जिसके ऊपर जो है वो आपने इक्वली जो है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अगर आप जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। और गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस है होती है, ये वो सरफेस होती है जो उस पॉइंट में से पास कर रही हो जिसके ऊपर जो है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसका मतलब पहले तो हमें पॉइंट जो है वो देखना पड़ेगा वो कहाँ पे, किस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि इस शीट के पास ही एक पॉइंट है जिसे पॉइंट P जो है वो मैंने कहा है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब इस सरफेस हम एक हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है जो कि उस पीस से पास कर रही है, ये पॉइंट P है आपके पास, और इस पॉइंट को जो है वो आप, जो कि इसका इमेज है, आप इसे P डैश करो। यहाँ पे ये बात आपने ख्याल रखनी है कि इस सिलेंडर के दोनों एंड्स जो है वो फ्लैट है, जबकि ये सरफेस इटसेल्फ जो है वो क्या है, ये स्फेरिकल, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर जो है वो दोनों एंड से फ्लैट है और बाकी जो है वो कर्व के अंदर है। तो अब आपको भी पता होगा, जैसा कि मैंने पहले भी अगर आपको याद हो तो ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सरफेसेस क्या होंगी, सरफेस जो है मस्ट बी फ्लैट। अब इसके सिर्फ दो ही एंड जो है वो फ्लैट है। हाँ, ये आपको बात तो नजर आ रही है कि इसके अंदर चार्ज मौजूद है। इसके अंदर चार्ज मौजूद होने का मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रही है, तो फ्लक्स तो होगा, लेकिन फ्लक्स इस सरफेस की वजह से नहीं हो सकता, इस सरफेस की वजह से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कर्व में है। किन सरफेसेस की वजह से जो है वो फ्लक्स हो सकता है, दोनों एंड की वजह से, एक इस एंड की वजह से और एक इस एंड की वजह से। अब ये दोनों एंड्स जो हैं ये सरफेस के क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं, और जब पूरी की पूरी सरफेस परपेंडिकुलर हो तो उस सरफेस का एलिमेंट ऑफ एरिया का एलिमेंट क्या होगा, वो इसके पैरेलल हो जाएगा, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस एंड पे भी EA हो जाएगा और इस एंड पे भी EA हो जाएगा। जब सरफेस परपेंडिकुलर हो लेकिन एलिमेंट ऑफ द एरिया जो कि एक वेक्टर है और जो सरफेस के नॉर्मल होता है वो पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, तो आप ये कहते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम होता है वो बराबर EA के होता है। अब चूंकि दो फ्लैट एंड्स हैं तो दोनों से जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करें, क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चार्ज आ रहा है, तो चार्ज की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद होंगी, वो इन दोनों एंड से पास करेंगी, तो टोटल फ्लक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 2AEA। कितना आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, 2EA जो है वो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो आप इसका जो है वो यहाँ से अगर आप जो है वो 5/2A करें तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी एरिया की वैल्यू पुट करके आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखें कि हमने जो है वो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग गॉसेस लॉ एंड बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया था, अब ये देखें कि ये जो हमने पॉइंट लिया था ये इस सरफेस के ऊपर नहीं था, अलबत्ता चूंकि ये जो सरफेस हमने गॉसियन सरफेस ली थी वो इस प्लेन शीट के अंदर से भी गुजर रही थी और वो उस पॉइंट से भी गुजर रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लाइंस ऑफ फोर्स पास की और हमने फ्लैट एंड्स की वजह से जो है वो उसका फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल कर दिया जो 2A के बराबर आ गया, और इस तरह से फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है वो कैलकुलेट कर दी। लास्ट इसके जो है वो एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की, कि अगर आपके पास जो सरफेस है वो आपके पास फर्ज करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे आपने पढ़ा हुआ है जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम एक ऐसी सरफेस लेते हैं कि जिसके अंदर दो साइड्स हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, और इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो जो है वो हमने बेसिकली जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसको जो है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है
जिसके ऊपर प्लस चार्ज, जैसे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरह से ड्रा होंगी, ज़ाहिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो ड्रा होंगी, यूनिफॉर्मली होंगी, क्योंकि जो सर्फेसेस की प्लेट्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो हम जो है वो इस किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो यहाँ पे किसी दरमियान में ये प्लेट्स बिल्कुल जो है वो इट इज़ जस्ट लाइक दिस, तो इसके दरमियान में कहीं पे जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है आपको एक गॉसियन सरफेस जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप की जो है वो एक गॉसियन सरफेस ली है और वो सरफेस का टॉप एंड जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर है, जबकि उसका बॉटम एंड जो है वो बाहर मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि एक एंड के ऊपर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से पास कर रही होंगी और दूसरे एंड के ऊपर जो है उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही होंगी। तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कंसीडर करें कि ये आपके पास जो है वो सरफेस, ये वो बॉक्स है जो कि आपने गॉसियन सरफेस के तौर पर जो है वो लिया है, और इस सरफेस के अंदर जो है वो इट इज जस्ट, अगर आपके पास ऐसे तो इसके अंदर इस तरह से बॉक्स पड़ा हुआ है। तो जाहिर है इसके टॉप एंड का जिसे जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रही हैं, लेकिन बॉटम एंड से इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही। तो सिर्फ एक ही एंड की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जब एक ही एंड की वजह से सिर्फ फ्लक्स होगा तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई ए के जो है वो बराबर आ जाएगा, और फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इसको दोबारा से देख लें कि ये हमारे पास जो है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरह की जो है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम इसके दरमियान कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस होती है, ऐसी सरफेस जो कि उस पॉइंट में से पास कर रही हो जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने जो है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप की जो है वो ली, उस बॉक्स का टॉप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास कर रही हैं, जबकि उसका हमने उसको इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि उसके बॉटम जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर, यानी अगर आप इस तरह से देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक हिस्सा जो है इसका इलेक्ट्रिक उसके अंदर से लाइंस जो है वो पास, चूंकि ये फ्लैट है और बिल्कुल जो है वो ये सरफेस इसका एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस अलोंग बन रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो फ्लक्स होगा वो ई ए के बराबर होगा। क्योंकि इसका दूसरा एंड जो है वो बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद है, उसमें से कोई लाइंस पास नहीं कर रही, उसका फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स भी आपके पास यही आएगा। तो इसको रीअरेंज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिर पे जो है वो हम इस लेक्चर को जो है वो समराइज कर लेते हैं। अभी आज का हमारा जो लेक्चर था वो बेसिकली गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस है। गॉसेस लॉ क्या था, गॉसेस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो बराबर होता है 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये था हमारे पास गॉसेस लॉ, 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस। पॉज कर लें, लेक्चर खत्म हो